हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नवीन सर है उनका नया बैच शुरू हो गया है, नायक बैच, जिसमें कि वो कंप्लीट पॉलिटी करवा रहे हैं। अभी उन्होंने पॉलिटी से शुरुआत की है। तो ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, और ये जो पीडीएफ है, ये आप जो पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। ये हम पूरे बैच की पीडीएफ डालेंगे जैसे जैसे वो करवाते जाएंगे, और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये नायक बैच है जो कि उनके द्वारा करवाया जा रहा है। उसमें आज उन्होंने करवाया संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। जो संविधान होता है उसका मतलब होता है सम प्लस में विधान। सम का मतलब होता है समान, और विधान मतलब कानून। संविधान की परिभाषा है नियमों कानूनों का ऐसा संकलन किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाना। इसका उदाहरण जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, ये संविधान में रखा जाता है। ये संविधान का उदाहरण है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये राज्य व्यवस्था हुई, यानी ये राज्य व्यवस्था का उदाहरण है। आर्टिकल 21 जिसमें प्रेम विवाह, सांस लेना, प्लग झपकाना, सोने का अधिकार आदि आते हैं, ये आपका संविधान में के अंतर्गत आता है। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए इसमें आता है संसद, जो कि कानून का निर्माण करती है। उसके बाद जो दंड है वो न्यायालय देता है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं, जो संस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहले आती है संवैधानिक संस्थाएं, जिनका जिक्र संविधान में हो, वो संवैधानिक संस्थाएं होती है। इसका उदाहरण आएगा आपका वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 280 में बताया है। निर्वाचन आयोग, जो कि आर्टिकल 324 में बताया है। असंवैधानिक संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करे वो असंवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे उदाहरण में आएगी आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन। माओवादी संगठन चीन से शुरू हुआ था, और इसका जो नेता था वो माओ जेडोंग था, और ये 1950 से 60 के दशक के बीच में ये चला था। और जो इसमें किया जाता था कि जो वंचित वर्ग होता है उसके राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए ये युद्ध लड़ते थे। उसके बाद नक्सलवादी संगठन इसमें इसके उदाहरण है, जो कि 1967 में भारत से शुरू हुआ था, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से। इसका जो नेता थे वो थे चारू मजुमदार और कानू सानियोल। नक्सलवाद को रोकने के लिए यूएपीए का गठन किया गया था, जो कि 1967 में आया था। यूएपीए इसकी फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट। इसकी जो धारा 3 है उसके तहत जो गतिविधियां थी इस प्रकार की, उन पर रोक लगा दी थी। और तीसरा आता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। इनका संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं है, और ये संविधान को लागू करने में सहायक होती है। इनका गठन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकते हैं, इसमें उदाहरण आपका आएगा नीति आयोग। और दूसरा संसद कानून लाकर इन्हें बना सकती है, और जो ये संसद बनाएगी वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि सूचना आयोग। और इसके अन्य उदाहरण है NHRC, जो कि 1993 में बना था, केंद्र सूचना आयोग, जो कि 2005 में बना था, और राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में बना था। संविधान की क्या आवश्यकता है? जो नियम बनाए गए हैं वो सभी को पालन करना होगा उसका। और जो राजतंत्र होता है उसमें राजा का अधिकार होता है, और उसी के कहे अनुसार चलता है सब कुछ। और जो लोकतंत्र होता है उसमें लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाते हैं। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और ये शक्ति संसद के पास होती है। संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वह उनका उल्लंघन कभी न करे। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ये आपके संविधान के 4 काम के बारे में बताया है। उसके बाद जो ज़्यादातर संविधान है वो लिखित है, मतलब जितने ज़्यादातर जो संविधान है देशों के वो लिखित है। तो आज का जो उनका लेक्चर था उसमें इतना ही करवाया था। और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़कर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली की पीडीएफ डालेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी इंप्रूवमेंट करनी है उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।